नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। मध्य प्रदेश सरकार अवैध कब्जों को लेकर गंभीर है। भूमाफियाओं के खिलाफ प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर मैहर जिले के करमसेड़ा गांव में राजस्व और वन विभाग की सैकड़ों बीघा जमीन पर कब्जा हो गया है। इसकी कीमत कई करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले में अब मैहर कलेक्टर ने समिति गठित कर जांच रिपोर्ट मांगी है। मामला अमरपाटन तहसील क्षेत्र ग्राम पंचायत करमसेड़ा पहाड़ के नीचे राजस्व और फॉरेस्ट विभाग की भूमि का है। यहाँ पर भूमाफिया और अतिक्रमणकारियों की नजर है। इसके चलते जंगलों के लिए आरक्षित जमीन पर लगे पेड़ों को काटकर कई लोगों ने उस पर खेत बना लिए हैं। हालत ये है कि अब चरनोई की भूमि को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। से जमीन पर गांव वाले बागड़ लगाकर कब्जा करने में लगे हुए हैं। इससे पहले सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के हौसले बुलंद दिख रहे हैं और ग्राम पंचायत करमसेड़ा में आदिवासी परिवारों को 2 साल पहले सरकार ने पट्टे दिए थे। कागज में यह पट्टे बांट दिए गए हैं, लेकिन पट्टाधारियों को सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं दिलाया गया है, जिसके कारण गांव के आदिवासी लोग परेशान हैं। कागज पर तो उनके नाम से जमीन के पट्टे बोल रहे हैं, लेकिन आदिवासियों को संबंधित भूमि पर कब्जा नहीं दिलाया गया है। इससे परेशान होकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मैहर पहुंचकर कलेक्टर से कब्जा दिलाने की मांग किए हैं और इससे पहले भी सरकार की बेशकीमती जमीन पर हुए अवैध कब्जे की शिकायत ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक और तहसीलदार से की थी। कहा गया था कि वन विभाग और राजस्व अभिलेखों में दर्ज सरकारी जमीन पर गांव के दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है और यहां पर बताया गया है कि जमीन पर अवैध कब्जा गांव के ही वर्तमान सरपंच और जनपद सदस्य के परिवार वालों का है। यहाँ पर करमसेड़ा की जब हम बात कर रहे हैं तो करमसेड़ा की वन भूमि पर दबंगों का लगातार कब्जा देखा जा रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कई जगहों पर अभिलेखों में छेड़छाड़ करके तो कई जगहों पर दस्तावेज बदलकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। इतना ही नहीं, पूर्व सरपंच ने सरकारी तालाब को भी हड़प लिया है, जिसके मूल दस्तावेज गायब नजर आ रहे हैं। यानी आप समझिए कि वन विभाग की जमीन पर कब्जा है। शासन प्रशासन को इस बात की पूरी जानकारी है। जानकारी होने के बावजूद कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है शासन प्रशासन को और बेखौफ जो ये सरपंच हैं ये इन्होंने कब्जा कर रखा है और खेती के लिए यूज करते हैं वन विभाग की जमीन को। तो इतनी बड़ी लापरवाही है, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से कुछ भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इस पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रकाश सक्सेना जी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रकाश सक्सेना जी। जी नमस्कार जी। प्रकाश सक्सेना जी, हम लगातार जो भूमाफिया हैं उनके कब्जे की लगातार खबरें दिखाते रहते हैं। आज ये जो मामला सामने आया है ये मैहर का मामला है और एक गांव पड़ता है, उसके पास वन विभाग की जमीन है और इस वन विभाग की जमीन पर जो गांव के सरपंच हैं और यानी कि आप समझ सकते हैं कि गांव के लोग द्वारा शिकायत की गई है। शिकायत करने के बावजूद यहाँ पर जो सरपंच हैं और जनपद सदस्य हैं उनके परिवार ने या वो जनपद सदस्यों ने कब्जा कर लिया है वन विभाग की जमीन पर और कब्जा इस कदर किया है कि वो खेती वहां पर कर रहे हैं। गांव वाले परेशान हैं, कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, कलेक्टर से भी जाके बोल चुके हैं, लेकिन इसका कुछ निराकरण नहीं निकल रहा है। जी ये आप देखें, आपने पहले भी इस तरह की स्टोरीज की हैं, वक्फ बोर्ड की जमीनों की भी की है। आप एक ही पैटर्न सब जगह देखेंगे कि वहां पर एक भूमाफिया होता है, वहां सरकार की मशीनरी में जो लोग शामिल हैं उनसे इनकी अच्छी साठगांठ होती है और इनके अभिलेखों तक में आप देखेंगे कि परिवर्तन हो जाता है, नाम परिवर्तन हो जाता है और सुनियोजित तरीके से कब्जे हो रहे हैं। ये जो मामला आपने उठाया है इसका सुना है कि 2 साल पहले आदिवासियों को पट्टे सरकार बांट चुकी है जी। अब वो आदिवासी वहां पर अपने पट्टों की जमीन तलाश रहे हैं तो उनको जमीन नहीं मिल रही है।
जबकि सरकार पट्टे बांट रही है, तो उनको कब्जा दिलाना भी सरकार का दायित्व है। बिल्कुल। अब आदिवासी वहां पर भटक रहे हैं, तो हर जगह पर एक भूमाफिया है। और ये जो हम सरकार जो नीचे तक अधिकारों को पहुंचाने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, वो भी दबंगों के हवाले है। इस समय दबंग शासकीय अधिकारी कर्मचारी इनकी मिली भगत से जमीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं। और ये तो और गंभीर मामला है कि वन भूमि पर, राजस्व की भूमि पर, वन भूमि पर ये कब्जे हो रहे हैं। इसमें सिर्फ जमीन पे कब्जे की बात नहीं है। सरकार जो वन को विकसित करने के लिए कि एक ग्रीन बेल्ट, अच्छा एक हरियाली वाला, जंगलों को पनपाने के लिए जो योजनाएं ला रही है, जंगल की जो जमीनें हैं वहां पेड़ काटे गए हैं। ये खेत की जमीन जो बनाई गई है वो पेड़ों को काट के बनाई गई है। तो मतलब यहाँ सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये दूसरा अपराध भी है कि जंगल काटे गए, पेड़ों को साफ किया गया और उनको काट के खेत की जमीन बनाई गई है। तो ये वन विभाग और राजस्व विभाग दोनों से संबंधित आपराधिक मामले हैं, लेकिन ये बिना उन्हीं विभाग के लोगों की मदद के संभव भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं प्रकाश सक्सेना जी। यहाँ पर ग्रामीण जो हैं वो कई बार कलेक्टर के पास जा चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं, लिखित तौर पर भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि शिकायत करने के बाद भी कुछ निराकरण नहीं निकला है। यानी कि जो कब्जा किए हुए हैं लोग, उनको एक बार वार्निंग भी नहीं दी गई है, यानी कि धड़ल्ले से वो ये कब्जे वाला काम कर रहे हैं, वन विभाग की जमीन को पर कब्जा करके उस पर खेती करते नजर आ रहे हैं। तो आखिर जब प्रशासन को पता है तो भी इस पर कार्रवाई नहीं करना, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? या तो ये जो कब्जा किए हुए लोग हैं उनके ऊपर अच्छा किसी का हाथ है, राजनीतिक हाथ हो सकता है, या फिर अधिकारी ही यहाँ पर मिली भगत करते नजर आ रहे हैं। यानी कि कुछ तो ऐसी स्थिति जरूर है जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सभी आपने जो बातें कही ना, वो सभी शामिल हैं, क्योंकि कलेक्टर कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं होते हैं, उन्हें मजिस्ट्रियल पावर भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होते हैं वो जी। तो वो उन पे मजिस्ट्रेट पावर है, वो चाहे तो त्वरित न्याय दिलवा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वही कलेक्टर राजनीतिक हस्तक्षेप का शिकार होते हैं। सरपंच के पद वगैरह जो चुनाव होते हैं, राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, तो एक पॉलिटिकल प्रेशर भी इन लोगों पे होता है। वरना वो चाहे तो तत्काल कार्रवाई करके सबको हक दिला सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव भी है। दूसरी चीज की जो करप्शन भी है, जो अधिकारी ऐसा बिना कारण से तो अतिक्रमण होने नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं उनके निजी स्वार्थ भी होते हैं। तो एक भ्रष्टाचार भी इसमें शामिल है, जिसके कारण ये जमीनें जा रही हैं। और जमीनों का जो जाना, मतलब पूरे देश में, हमें क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, जमीनों की जो कीमतें बढ़ रही हैं, उस पे जमीनों का जो लालच है वो बहुत सी व्यवस्थाओं को भी तहस नहस कर रहा है। आप इसी मामले में देखिए कि चरनोई की जो भूमि होती है उस तक को नहीं छोड़ा जाता है। हर गांव में, शहरी क्षेत्र में आसपास चरनोई की भूमि छोड़ी जाती थी कि जो मवेशी होते हैं उनके भोजन की, उनके चारे की व्यवस्था वहां हो। हमने बचपन से देखा है कि एक हरकारा होता था, वो गांव के पूरे, शहर के पूरे मवेशियों को लेके चरनोई भूमि पर ले जाता था और उनको चराता था। आज वही वजह है कि जानवरों की, मवेशियों की चरनोई जब की भूमि तक नहीं बची है, इसलिए मवेशी आवारा सड़कों पे घूमते आपको दिख जाएंगे। क्योंकि जो मवेशी पालते हैं वो तो स्वार्थ बस पालते हैं कि वो उनके, जब तक वो दुधारू हैं पशु तब तक तो पालते हैं, उससे कमाई हो रही है। उसके बाद वही पशु उन पे बोझ बन जाते हैं तो वो सड़कों पर छोड़ देते हैं। तो ये पहले चरनोई भूमि छोड़ी जाती थी, जिससे मवेशियों को वो नियमित रूप से चारा चरवाने वो ले जाया करते थे। बिल्कुल। यहाँ पर प्रकाश सक्सेना जी, यहाँ पर ये बात है कि ग्रामीणों ने तो कलेक्टर से शिकायत कर दी, लेकिन कुछ ऐसा सल्यूशन नहीं निकल के आया है, निराकरण नहीं निकल के आया है। तो अब ग्रामीण क्या कर सकते हैं? क्योंकि अगर कंप्लेन की है, कलेक्टर नहीं कुछ करते नजर आ रहे हैं और जगह जगह अधिकारियों से कंप्लेन की है, तो वन विभाग की अगर भूमि पर कब्जा है तो वन विभाग को तो दिख रहा होगा ये सब कुछ, लेकिन अब ग्रामीणों के पास क्या उपाय हो सकता है? कैसे वो कानूनी तौर पर आगे बढ़कर और इस कब्जे को हटवा सकते हैं? ये ग्रामीण बेचारे क्या करेंगे? वो इस समय असहाय महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जो कलेक्टर हैं वो खुद ही मजिस्ट्रेट भी हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, उनको मजिस्ट्रियल पावर भी है।
यदि उनके पास जाने के बाद यदि आदिवासियों की समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है तो इस पे राज्य शासन को हस्तक्षेप करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए इस तरह की समस्याओं को, क्योंकि वो आदिवासी इतने सक्षम तो है नहीं कि हायर कोर्ट में जाए वो अपने इस चीज को लेकर, है ना। और पट्टे भी लीज होते, मालिकाना हक नहीं होता, वो लीज पे दिए जाते हैं, वो सरकार की जमीन पे दिए जा रहे हैं। तो ये पूरा जो अधिकार क्षेत्र है कलेक्टर महोदय का है, वहां पे उनको इस पे संज्ञान लेना चाहिए, और नहीं तो फिर मध्य प्रदेश शासन को इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए कि वो आदिवासियों को कब्जे दिलाएं। पट्टे तो दे दिए, पट्टे लिए हाथ में घूम रहे हैं वो, पर जब जमीन ही उनके पास नहीं है। और दूसरी चीज की मध्य प्रदेश सरकार को इसलिए और ध्यान देना चाहिए कि आप देखें अभी प्रधानमंत्री जी ने भी अमृत वो जो तालाब योजना का भी जिक्र किया था, इसमें ये मुझे जानकारी में आया है कि ये पूर्व सरपंच ने सरकारी तालाब को भी हड़प लिया है। हाँ, बिल्कुल। तालाब जो पीने की पानी की समस्या, सिंचाई की समस्या दूर कर सकते हैं जी। और ये जहां तक है जो मनरेगा की स्कीम के अंतर्गत वहां के जो श्रमिक हैं, ग्रामीण किसान है, छोटे किसान है, ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए दिए जाते थे। ये मनरेगा की स्कीम के तहत ही गांव का विकास भी किया जाता है, जिसमें तालाब, सड़क, कम्युनिटी हॉल वगैरह जो गांव के विकास के लिए जरूरी है वो बनाए जाते थे। तो निश्चित रूप से यदि इसकी जांच की जाएगी तो हो सकता है वो तालाब भी ऐसी किसी योजना के अंतर्गत बनाया होगा जिसमें सरकार ने भुगतान किया होगा, उसी तालाब को आपने हड़प लिया। मतलब अकेला तालाब नहीं हड़पा, वो मनरेगा की पूंजी भी इसमें शामिल हो जाती जो उस तालाब को खोदने में की गई थी। इस बात की जांच होना चाहिए, ये गंभीर मामला है, इसमें मध्य प्रदेश शासन को दखल देना चाहिए, क्योंकि जंगलों को काटना, पेड़ काट दिए, तालाब भी आपने हड़प लिया, तालाब निश्चित रूप से पूरा होगा और उसको खेती लायक बना लिया होगा। तो ये गंभीर भ्रष्टाचार के मामले भी हैं। इस पे मामला रजिस्टर्ड करना, आदिवासियों के इस पे FIR भी करना चाहिए, लोकायुक्त या EOW में भी देना चाहिए कि इसकी जांच करें कि तालाब गए कहाँ हमारे, यदि कब्जा हुआ है उस पे तो। और जंगल की जो पेड़ काटे वही भ्रष्टाचार है, तो इसको लोकायुक्त और EOW में भी लोकायुक्त में इस मामले को दर्ज कराना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें एक और चीज सामने निकल के आई है कि जो दस्तावेज हैं उनको बदलकर और सरकारी जमीन पर वैध तरीके से कब्जा किया गया है, यानी कि जो कागजात थे उनमें उलटफेर करते हुए कैसे भी और सरकारी जमीन को अपने नाम भी यहाँ पर करवा लिया गया है। यानी कि इतना बड़ा एक तरीके से हम इसको घोटाला ही कह सकते हैं, क्योंकि वन विभाग की अगर जमीन है और उस जमीन का हकदार अगर कोई एक नागरिक निकल के आ गया और उसने अपने आप दस्तावेजों का उलटफेर करता हुआ नजर आया, तो जहां से दस्तावेज उलटफेर किए गए हैं या जो भी विभाग इसमें इन्वॉल्व होगा या जो भी अधिकारी इन्वॉल्व होगा, ये सभी इस कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ सकते हैं। बिल्कुल, ये जालसाजी है, ये कूट रचित दस्तावेज इन्होंने बनाए होंगे, जालसाजी करके पुराने दस्तावेजों को रिकॉर्ड को नष्ट करके नए उसमें दाखिला किया होगा। तो ये जालसाजी, फोर्जरी का पूरा मामला बनता है और भ्रष्टाचार तो है ही, क्योंकि जंगल की जमीन पे सरकार खर्च करती है पेड़ों को लगाने और उनको बड़ा होने तक उनकी देखभाल, जंगलों को विकसित करने पे। आपने जंगल काटे, मतलब वो भी एक राजस्व की हानि है, क्योंकि वो पूंजी किसकी, संपत्ति किसकी, सरकार की है। जो जंगल है उसको काट के आपने नष्ट किए, नष्ट नहीं किए, उसका भी आर्थिक लाभ दिया होगा, पेड़ों की जो लकड़ी है वो बेची होगी। दूसरी चीज तालाब को हड़पा है, रिकॉर्ड में हेराफेरी करी, मतलब ये जालसाजी का मामला है, फोर्जरी का मामला है। तो आदिवासियों को चाहिए या उनके नेतृत्व को चाहिए कि कलेक्टर के अलावा अब इस प्रकरण को लोकायुक्त में जो भी इनके पास दस्तावेज साक्ष्य हैं उसको लेके लोकायुक्त में मामले को दर्ज कराएं, ताकि इसकी अच्छे से जांच हो पाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जांच की भी कमी है और अधिकारियों की मनमानी, साथ ही साथ जो भूमाफिया हैं जो कब्जा किए बैठे हैं उनकी भी यहाँ पर मनमानी देखने को मिल रही है। प्रकाश सक्सेना जी, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा आपसे कि ऐसे मामले हम लगातार देखते रहते हैं, शासन प्रशासन को भी इस बात की पूरी जानकारी रहती है कि कहाँ कहाँ पर कब्जा किया गया है, कहाँ कहाँ पर सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है। कुछ कुछ केस ऐसे सामने आते हैं कि सरकारी भूमि पर कुछ बिल्डर्स जो हैं वो कब्जा कर लेते हैं, वहां पर प्लॉट्स बना देते हैं, कॉलोनी बना देते हैं, लोगों को बेच भी देते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ जो संघर्ष करता है वो आम आदमी करता है।
तो शासन प्रशासन को सारी चीजें पता होती हैं कि इस जगह पर कॉलोनी नहीं बन सकती है या इस जगह पर कब्जा करके किसी बिल्डर ने कॉलोनी या प्लॉट बेचे हैं, ये पता होने के बावजूद क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जाता है? और जब मामला लोगों के बीच चला जाता है, मीडिया के बीच चला जाता है और जब प्रशासन की मजबूरी बन जाती है कार्रवाई करना, तब कार्रवाई करते हैं और तब तक आम आदमी उसमें फंस चुका होता है। ये पूरा नेटवर्क है। आम आदमी का पीड़ा ही लिखी है, क्योंकि राजनेताओं को भी भूमाफिया चाहिए होते हैं, उनको चंदा, आपने देखा होगा इनका इलेक्शन का जो कलेक्शन होता है जी, वो है, इनको भी अपराधी तत्व चाहिए होते हैं चुनाव में। तो एक पूरा नेटवर्क है और ये बिना सरकारी मशीनरी के ये सब हो ही नहीं सकता। आपने भोपाल में कलियासोत नदी के मामले में देखा होगा, एनजीटी ने आदेश कर दिए जी, तो गलत तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जानबूझ के। जो उस दायरे में नहीं आ रहे थे उनको भी ले लिया, या इसकी आपने देखा वो मेजरमेंट भी किया तो गलत तरीके से किया, जिसमें निर्दोष लोग हाईकोर्ट गए और स्टे ले आए। तो जो निर्दोष लोगों को तो स्टे मिलना चाहिए, पर उसकी आड़ में भूमाफियों को भी प्रोटेक्शन मिल गया उसका स्टे का। हाँ। तो इस तरह के दांव पेच पूरे ये सरकारी अधिकारी होते हैं, विभिन्न एजेंसियों के, विभिन्न संस्थाओं के, वो भूमाफियों की मदद करते हैं, उसका गलत इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि उसका लाभ भूमाफियों को मिले। पूरा नेटवर्क है। ये सरकार की इच्छा शक्ति के बिना इन चीजों से नहीं निपटा जा सकता। इसलिए आप देखेंगे, आप हम के बीच में हर जगह की ऐसी स्टोरी मिलती है, ऐसा नहीं कि एक आध जगह की है जी। ऐसा नेटवर्क आपको पूरे प्रदेश में फैला हुआ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, पूरे देश में ये नेटवर्क फैला हुआ है और सरकारी भूमि पर कब्जा करने की जो प्रतिक्रिया है वो हर राज्य में जारी है, लेकिन शासन प्रशासन इस पर अलर्ट नहीं है और देखने पता होने के बावजूद, मामला संज्ञान होने के बावजूद भी कुछ ऐसा सल्यूशन नहीं निकल पाता है और कार्रवाई तो बिल्कुल भी नहीं की जाती है। लेकिन इन मामलों पर हमेशा प्रशासन को, शासन को ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे तो राजस्व को बहुत बड़ा घाटा होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर दस्तावेज ही बदल दिए जाते हैं तो फिर यहाँ पर इतना बड़ा घोटाला सामने अगर आ रहा है तो इस पर तो कार्रवाई करने की बेहद आवश्यकता है। अब आगे देखते हैं इस मामले में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश सक्सेना जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे अवैध कब्जे की। लगातार सरकार तो गंभीर नजर आती है, लेकिन जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से, विभाग की मिलीभगत से जो भूमाफिया हैं उनके हौसले हमेशा से बुलंद देखने को मिलते हैं और कार्रवाई के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं होता है, क्योंकि अधिकारी ही मामले को नजरअंदाज करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस पर बेहद ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब सरकारी भूमि पर कब्जा होता है तो कहीं ना कहीं सरकार को इससे घाटा हो सकता है। तो इन सब मामलों में सरकार को जागरूक होने की, अधिकारियों को जागरूक होने की और कार्रवाई करने की बेहद आवश्यकता है। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।